भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय पार्टी का दामन छोड़कर टीएमसी में वापस लौट गए हैं। पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों को विराम देते हुए शुक्रवार को उन्होंने घर वापसी कर ही ली। आज दोपहर 3 बजे के करीब वो अपने घर से सीधे टीएमसी भवन पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से ही मौजूद थी। पीछे से हाल ही में पार्टी के महासचिव बने अभिषेक बनर्जी भी पहुंच गए। वहां ममता बनर्जी और मुकुल रॉय के बीच लंबी बातचीत हुई। टीएमसी से जुड़ने के बाद मुकुल रॉय ने कहा कि मैं बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आया हूं। अभी बंगाल में जो स्थिति है उस स्थिति में कोई बीजेपी में नहीं रहेगा। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या में आई कमी के बाद सख्ती घटाए जाने को लेकर संकेत दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, सख्ती हटेगी लेकिन लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवहार बनाए रखना होगा। चौकस रहें और लापरवाही बिल्कुल न हो, यह हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पॉल ने बताया कि नेशनल सीरो सर्वे की तैयारी हो रही है। इसी माह ये सर्वे आईसीएमआर करेगी। साथ ही कहा कि राज्यों को भी सीरो सर्वे करना होगा, सिर्फ नेशनल से काम नहीं चलेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के मालाड के मालवनी में मकान गिरने के हादसे की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। जांच कमिश्नर स्तर के अधिकारी करेंगे। कोर्ट ने इसके साथ ही 24 जून तक प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया है। अदालत ने बीएमसी और एमएमआर रीजन के सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चेतावनी दी कि अगर फिर से इस तरह मकान गिरने का हादसा हुआ तो अदालत चुप नहीं बैठेगी। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई 24 जून तक स्थगित की है। तब तक बीएमसी को लिखित रूप में अदालत को अवैध संरचनाओं और निर्माण के तरीकों की विस्तृत जानकारी देनी होगी। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में लिखा गया है कि जिन लोगों को कोरोना संक्रमण हो चुका है उनको फिलहाल वैक्सीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वैक्सीन उन्हीं लोगों को लगाई जाए जिनको वैक्सीन की जरूरत है। वैक्सीन का जुडिशियस समान होना चाहिए। वैक्सीन लगाने के लिए खास एज ग्रुप को टारगेट करना चाहिए। वैक्सीन लगाने के लिए उन लोगों का इस्तेमाल करना चाहिए जिन लोगों में पहले से कोई बीमारी है। वैक्सीन लगाने के लिए सीरो सर्वे का इस्तेमाल करना चाहिए। वैक्सीन गांव के लोगों को अधिक लगानी चाहिए। वैक्सीन उन लोगों को खास तौर पर लगाई जानी चाहिए जो एक खास उम्र के दायरे में आते हैं और जिस उम्र के लोगों को ज्यादा कोरोना हुआ है और ज्यादा मौतें हुई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी का चुनावी अभियान संभालने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज मुंबई में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिले। इस बैठक ने मिशन 2024 यानी अगले आम चुनावों को लेकर सियासी सुगबुगाहट बढ़ा दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पर चर्चा हो सकती है। आधिकारिक रूप से यह बंगाल और तमिलनाडु चुनाव से जुड़ी हुई एक धन्यवाद वार्ता है। प्रशांत किशोर के करीबी सूत्रों का कहना है कि वह हर उस नेता से मुलाकात करेंगे जिन्होंने ममता बनर्जी और एमके स्टालिन का चुनाव अभियान में समर्थन किया था। हाल में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं ने बड़ी जीत दर्ज की है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने।
और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।